मसीह में बहन भाइयों को सबको सलाम। तो दोस्तों आए आज मैंने जो बहुत पहले एक रोया देखी थी 2021 14 दिसंबर को देखी थी। 2021 को 14 दिसंबर को देखी थी और आज भी वो स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। और दोस्तों वो जो मैंने रोया देखी थी शायद कुछ लोगों आपने कुछ बहन भाइयों ने देखी भी हो। उसके 4 पार्ट्स बनाए थे। इवन कि वो बहुत ही बड़ी थी पर उसके हमने बहुत शॉर्ट जैसे एक रोया का सिर्फ हमने 50 या 40% इसमें एक्सप्लेन किया है। और जो तबाही उसमें मैंने देखी वो तबाही ऐसी थी, ऐसी भयानक है कि आप अगर बाइबल के हवाले से उसको सोचें और आप उसको समझें तो यकीन माने आप तौबा करेंगे। क्योंकि जो मैंने हलाकत देखी, जो बर्बादी देखी, जो टेक्नोलॉजी देखी, जो सब कुछ देखा, अभी भी आप स्क्रीन पे इधर देख रहे हैं। और दोस्तों वो उसमें से बहुत सी चीजें जो अभी दुनिया में हो रही हैं, क्योंकि उसका जो एंड का पार्ट था, एंड के पार्ट में भी ये दिखाया गया है कि जो दुनिया की तबाही है वो किस तरफ जा रही है और कहाँ पे जाके वो ख़त्म होती है, वो सब मैंने उस पर एक्सप्लेन किया। पर अब फिर मैंने सोचा कि आप सबको वो बताया जाए, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले इसी पे हमारी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मेरे जो टीम के जो हमारे जो चर्च के और जो मेरे बहुत से मिलने वाले आपस में बैठ के जब एक बातचीत करते हैं बाइबल के हवाले से, दुनिया के हवाले से, कि दुनिया के हवाले से जो मकाशफा में बताया गया है, जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है एंड के टाइम में कि क्या होगा, तो बाइबल को जब देखते हैं और जो हमें खुदा ने ये रोया दिखाई और रोया का मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, उसकी ये पूरी बर्बादी एक्सप्लेन की है, पर वो मैंने अभी बहुत थोड़ी एक्सप्लेन की है शॉर्ट टाइम की वजह से। अभी के उसके 4 पीसेस किए पर फिर भी उसे रिड्यूस कर करके हमने वो किया। तो अभी आपको बताने का ये था कि वही देखें, सब पैटर्न बना हुआ है, जंगें लग रही हैं जैसे उसके एंड में बताया कि बहुत सी जंगें और उसी टाइम खात्मे का जो टाइम है और वो टाइम कैसे जल्जले, कैसे बिल्डिंगें गिर रही हैं और जो ये इंसान की टेक्नोलॉजी बनाई हुई हवाई जहाज गिर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, ऊपर से बड़े बड़े स्टॉर्म गिर रहे हैं और टेक्नोलॉजी इतनी थी, उड़ने वाली गाड़ियाँ थी और बहुत कुछ था जो शॉर्ट अल्फाज में बताना मुश्किल है। जैसे इस स्क्रीन पे बताया भी जा रहा है, आपको ये दिखाया भी जा रहा है और ये ही और यूट्यूब पे भी हैं 4 पार्ट और आज भी आपको इसके बारे में बताया जा रहा है और कुछ ये आप देख भी रहे हैं, ये चल रहा है। क्योंकि दोस्तों जो कलाम में बताया गया बर्बादी का और जो मुझे भी ये खुदा ने दिखाया और जब से मैं खुदा को कबूल किया और जो सच्चे दिल और सच्ची अपनी हर चीज़ से, क्योंकि जो इंसानी बॉडी है वो जब से आदम और हवा ने गुनाह किया तो उसके बाद जितनी भी जनरेशन आई है उस सब के ब्लड में गुनाह शामिल है। वो बॉडी कमज़ोर है क्योंकि वो जब भी शैतान उसको बहकाता और कुछ करता है उसमें वो धस जाते हैं, फंस जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं। हम भी उनमें से गुमराह थे, पर जब खुदा ने हमारी आंखें खोली, हमें हकीकत दिखाई और खुदा के मौजज़े दिखाए और खुदा ने हमें चांस दिया। मैंने बहुत सी अपनी टेस्टमनी में मुख्तलिफ एडिशन में आपको बताया कि किस तरह खुदा ने आंखें खोली और जब आंखें खुल जाती हैं आप सब कुछ देख सकते हैं जो दुनिया में हो रहा है, जो शैतान करता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं दुनिया में वो आपको नज़र आती हैं कि ये क्या हो रही है। पर आप ईमान में रहेंगे तो आप कायम रहेंगे, नहीं तो आप भी जो तबाही के आलम में जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं उनमें ही होंगे, हम भी उनमें होंगे। पर हम खुदा पे, ईमान पे और दिलो जान से खुदा के पाक कलाम को, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते रहेंगे और उसकी जो हकीकत है वो दुनिया को भी बताएंगे और
खुद भी बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे तो फिर हम कामयाब हैं। अगर हम सोचें कि हमने तौबा कर ली है, कलाम को ना फैलाएं, मुनादी को ना करें, सच्चाई ना फैलाएं, अपना पैटर्न ना दिखाएं, मसीही पैटर्न जो दुनिया में जाके मुनादी के साथ और दुनिया को जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें उनको बताया जाए कि ये प्रॉब्लम से बचने का जो हल है वो यीशु के पास है, वो मसीह के पास है। मसीह ही लास्ट डोर था जिसने हमें बचाया, हमें संभाला, हमें हर चीज बताई। पर जो उस पे ईमान लाते हैं वो हमेशा की जिंदगी पाते हैं। जैसे लिखा गया, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो दोस्तों, आप जान देने तक वफादार रहे। ये ना सोचें कि मैंने 10 साल वफादारी कर ली है, अब थोड़ा कुछ जो माल इकट्ठा कर लूं, कोई गुनाह कर लूं, कुछ ये कर लूं, मैं उस गुनाह करने के बाद तौबा कर लूंगा। तो दोस्तों, वो टाइम का कोई भी नहीं जानता, मौत का, क़यामत का कोई भी नहीं जानता। और शैतान के बहकाने को भी कोई नहीं जानता कि शैतान आपको कब बहका दे, कब बहका के आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में डाल दे। हमको आपको बहकाने का जो एक जिक्र है पाक कलाम में कि आखिरी वक्तों में ईमानदारों को भी परखा जाएगा, बहक जाएंगे और परखा जाएगा। तो दोस्तों, आप उस आजमाइशों से, उन प्रॉब्लम से और एंड के ज़माने में जो तकलीफ़ें आएंगी, जैसे बाइबल फरमाती है, बताती है। और मुझे ये जो रोया देखी थी, फिर मैंने एक्सप्लेन की और खुदा से इल्तिजा भी की। और ये आपको पता है, ये सुबह के टाइम जब मैं खुदा में आया तो मैं सुबह के टाइम उठ के दुआ किया करता था, और उस दुआ के करने से पहले ये ड्रीम चलता था और ये किसी टाइम चलता ही रहता था, मैं खुली आंखों से भी देखता था। तो ये फिर खुदा की तरफ से मैंने इसको किया और मेरी ज़िंदगी चेंज हुई थी। फिर मैंने इस YouTube के ज़रिए ये सब कुछ बताना शुरू किया और पर्सनल भी बताता था, जाके टेस्टमनी देता था, चर्च में मैं जहाँ काम करता था, हॉस्पिटल में, फिर बहुत बड़े ग्रुप में, बहुत से लोगों में, बहुत सी ऐसी जगह पे भी काम किया जो जहाँ पे शैतानी काम बहुत है। शैतान की जो टीमें हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, मैं नाम नहीं उनके लेना चाहता, उनमें भी काम किया है। शैतान का सारा काम देखा कि शैतान क्या करता है, किस तरह बहकाता है, किस तरह लालच देता है, किस तरह शैतान की कठपुतली एजेंट वो किस तरह आपको बरगलाते हैं। वो देखते हैं इसके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, पैसे नहीं है, अच्छा लिबास नहीं है, तालीम नहीं है, वो कमज़ोरी को पकड़ के और वो अटैच करते हैं शैतान की टेक्नोलॉजी से, शैतान के कामों से। और फिर वो शैतान के ट्रैक में चलते 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 वो बस हलाकत ही में रहता है। तो दोस्तों, उस हलाकत से निकालने वाला वो मसीह है, यीशु अल मसीह नासरी है, जो आपको निकाल सकता है, बचा सकता है। तो आप सब उस पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। तो दोस्तों, ये देखें, जैसे अभी ये उड़ने वाली गाड़ियाँ और ये सारा एक्सप्लेन किया था मैंने, इसके 4 पार्ट हैं, ये आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने से आपको पता चलेगा कि आजकल के ज़माने में जो जो हो रहा है। और आज से मैंने ये 14 दिसंबर को ये मैंने देखा था। मैंने उस टाइम से इसको एक्सप्लेन किया, यूट्यूब पे डाला, पर इसकी जो एक नेचुरल थी वो नहीं बना सका, क्योंकि उस टाइम मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो शॉर्ट में जो मेरे पास ये पिक्चर्स थी, जो भी था, ये मैंने डाला। पर अब कोशिश करूंगा कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बताया भी जाए और इसको कुछ और जो किया जाए जिसमें इसको और आसानी से पता चले। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एडिशन में। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह दी, हर शय मसीह दी।